व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम जी अब दूल्हा बनने जा रहे हैं, उसकी चौपाइयों का आनंद लीजिए और उसका अर्थ भी यहाँ पर आपके लिए किया जाएगा। बड़ी ही सुंदर चौपाइयाँ हैं। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदिक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। शरद बिमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कही न जाई मन ही मन भाई। बंधु मनोहर सोहहि संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी देखावहीं, बंस प्रशंसक बिरिद सुनावहीं। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोकी खगनायक लाजे। कही न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेश जनु काम बनावा। अब इसका सरलार्थ। केकी कंठ, केकी यानी मोर के कंठ। दुति श्यामल अंगा, राम जी का मोर के कंठ सी कांति वाला श्याम शरीर है, जो थोड़ा हरापन लिए होती हैं। राम जी के शरीर का रंग बताया यहाँ पे। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला, कैसी कांति है राम जी के शरीर की? मोर के कंठ की कांति वाला। केकी कंठ दुति श्यामल अंगा, श्यामल अंग है जिनकी दुति यानी कांति मोर के कंठ जैसी है। तड़ित बिनंदक, और बिजली की निंदा करने वाला, जिससे बिजली भी शर्मा जाए। बसन सुरंगा, बसन यानी वस्त्र, ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं। सुरंगा सुंदर रंग के, यानी पीले रंग के वस्त्र, प्रकाशमय, बिजली का भी निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीले रंग के वस्त्र पहने हैं। ब्याह विभूषण, और ब्याह विभूषण विविध बनाए, ब्याह के लिए अनेक आभूषण बनाए हैं, विविध बनाए हैं। मंगल सब सब भांति सुहाए, सब मंगल रूप और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। इस प्रकार से राम जी दूल्हा बने हैं। शरद बिमल विधु, शरद पूर्णिमा का विमल, मल से रहित, विधु यानी चंद्रमा, उनका जो मुख है, बदनु यानी मुख, सुहावन, उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान। नयन नवल, और मनोहर नेत्र। नवीन कमल, नयन नवल मतलब राजीव लजावन, नवीन कमल को लजाने वाले हैं। फिर से अर्थ करूं। शरद बिमल विधु बदनु सुहावन, उनका सुंदर मुख, बदनु यानी मुख, विधु यानी चंद्रमा, शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान। और मनोहर नेत्र, नयन कैसे हैं? नवल राजीव लजावन, नए राजीव यानी कमल को लजाने वाले हैं। सकल अलौकिक सुंदरताई, और उनकी सारी सुंदरता अलौकिक है। सकल यानी सारी, अलौकिक सुंदरताई। कहीं न जाई मन ही मन भाई, और कह नहीं सकते, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, बस मन को ही भा जाती है। माया की नहीं बनी हुई है, दिव्य है और सच्चिदानंदमयी है। बंधु मनोहर सोहई संगा, साथ में मनोहर भाई शोभित हैं। बंधु यानी भाई। जाच नचावत चपल तुरंगा, जो कैसे जा रहे हैं? जाच नचावत, नचा रहे हैं। चपल यानी चंचल, घोड़ों को नचाते हुए। तुरंगा यानी घोड़ों को नचाते हुए। राजकुंवर बर बाजी दिखावहीं, और राजकुंवर है बर यानी श्रेष्ठ,
बाजी यानी घोड़े, श्रेष्ठ घोड़ों को, उनकी चाल को दिखा रहे हैं, उनको बड़े शान से चला रहे हैं घोड़ों को। वंश प्रशंसक और वंश की प्रशंसा करने वाले, बिरध सुनावही, वंश की वृद्धावली सुना रहे हैं। जेहि तुरंग पर राम विराजे, अब जिस तुरंग पर यानी घोड़े पर राम विराजे हैं, श्री राम जी विराजमान हैं, गति बिलो की, उसकी गति को देखकर खगनायक लाजे, खगनायक कौन हुए? खग हुए पक्षी, और पक्षियों के राजा हुए गरुड़ जी। गरुड़ जी भी लजा जाते हैं उस घोड़े की चाल को देखकर जिस पर श्री राम जी विराजमान हैं। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, कहीं न जाई मतलब उसका वर्णन नहीं हो सकता। सब भांति सुहावा, वह सब प्रकार से सुंदर है। बाजी बेशु, बाजी का वेश, घोड़े का वेश लिया हुआ है। जनु काम बनावा, जैसे कामदेव ने ही बनाया हुआ है घोड़े का वेश, इतना सुंदर घोड़ा है। आगे छंद। जनु बाजी बेशु बनाई मन सिजु, राम हित अति सोहई, आपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन बिमोहई, जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे, किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। अब इसका अर्थ देखिए। जनु बाजी बेशु बनाई, जिस प्रकार, जनु यानी जिस प्रकार, मानो बाजी बेशु बनाई, घोड़े का बेश बनाकर, मनसिज यानी कामदेव, राम हित अति सोहई, राम जी के हित के लिए, और अति सोह रहा है। अब इसका पूरा अर्थ क्या हुआ? मानो श्री रामचंद्र जी के हित के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। आपने बय बल, और अपने अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। अपने बय बल, रूप, गुण, गति, सकल भुवन, सकल भुवन यानी सभी लोगों को, विमोही यानी मोहित कर रहा है। इतना सुंदर वो घोड़ा लग रहा है। जगमगत जीन, उसके ऊपर जो जीन लगी हुई है वो जगमगा रही है। जराव ज्योति, जिस पर सुमोती, मणि माणिक लगे, मणि और माणिक लगे हुए हैं। किंकिनी ललाम लगाम, और उसकी लगाम कैसी है? उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर। ललित, बिलो की सुर, उसको बिलो की यानी देखकर, सुर नर मुनि ठगे, सुर यानी देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। इतना सुंदर वो घोड़ा है। प्रभु मन सही लय लीन, मनु चलत बाजी छवि पाव, भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बर ही नचाव। प्रभु मन सही, प्रभु की इच्छा, जो मन में इच्छा है, लयलीन, उसमें अपने मन को लयलीन किए हुए, मनु चलत बाजी छवि पाव, घोड़ा राम जी की इच्छा से, इच्छा को अपने मन में धारण करके चल रहा है। और भूषित उड़गन, मानो जैसे तारागण, उड़गन यानी तारागण, तड़ित यानी बिजली, तड़ित घनु जनु, बर बर ही नचाव, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहे हो। इस प्रकार ये घोड़ा चल रहा है। कृपया इस श्री राम कथा को और लोगों को भी शेयर कीजिए, और इससे आगे और पीछे के दोहे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाएं। जय सिया राम।